अब जाटो एक हो जाओ, आपकी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में किससे? आज कौन सेक्शन बहन बेटियों की इज्जत पर उंगली उठा रहा है? प्रधानमंत्री को विदेश से जीत कर आता है, मेडल लेके आता है, सबसे पहले उस पर व्हाट्सअप भी करते हैं, उसको बधाई भी देते हैं, फिर चाय पर भी बुलाते हैं। अब क्या हो गया? वर्तमान सरकार में डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, ना प्रतिनिधियों की आवाज़ सुनी जाती है, ना प्रेस की आवाज़ सुनी। एक क्रिमिनल आज के दिन स्टेट होम मिनिस्टर हैं। जब आप इस तरह के आदमियों को प्रोटेक्ट करेंगे तो आम जनता के उसमें मैसेज क्या दे रहे हैं? ये देश इस तरह का देश नहीं है जिस तरह का ये बनाना चाहते हैं। ये देश डेमोक्रेटिक देश है, एक सांस्कृतिक। आखिरकार सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता नहीं है। अडानी अंबानी ना चाय वाला है ना गाय वाला है, ये अडानी अंबानी का लगता साला है। जब इस तरह के लोकल डायलोटिक गाने जब जमीन पर आ जाते हैं ना और उन गानों पर जनता नाचने लग जाती है तो इंडिकेशन है सरकार जन समर्थन को सरकार जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और पिछले 4 दिनों से जो भारत के पहलवान हैं जिन्होंने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है वो धरने पर बैठे हैं। खासकर उनमें बेटियां हैं जिन्होंने आरोप लगाया बीजेपी सांसद पर कि उनका यौन शोषण हुआ है, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। हमारे साथ हरियाणा से आए हुए लोग हैं, क्योंकि परसों जिस तरीके से साक्षी मलिक ने और बजरंग पुनिया ने अपील की कि देश भर के जितने भी लोग हैं हमारे समर्थन में आए, हमारा साथ दे, हमारी लड़ाई में हमारी भागीदारी करें, तो उसके बाद जब अपील हुई तो लोग देश भर से उनसे जुड़ने लगे। सर क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? प्रोफेसर रणबीर सिंह गुलिया नाम है, हरियाणा से हूँ। हरियाणा रेसलिंग का वाइस प्रधान भी रहा हूँ। अच्छा, आप रेसलिंग का वाइस प्रधान भी रहे हूँ और मैं राष्ट्रपति अवार्डी हूँ, स्टेट अवार्डी हूँ। तो जो हरियाणा के पहलवानों की अपील थी उनकी अपील पर अपना समर्थन देने आए थे। और डेमोक्रेसी में तो ये पहली बात है कि कोई भी नीति, किसी तरह की कोई नीति बनाई जाती है तो उसका पहले जन समर्थन जो इससे रिलेटेड से पूछा जाना चाहिए। चाहे वो किसानों की नीति रही, चाहे स्पोर्ट्समैन की नीति रही, लोक नीति के बारे में वर्तमान सरकार पूरी तरह से पहले है। इस सरकार ने जितनी भी नीतियाँ बनाई है, जो स्टेक होल्डर है नीतियों के, उनसे कभी कंसल्ट नहीं किया। या अथॉरिटेरियन भी है वो सरकार करती है। डेमोक्रेसी में ये फिजिबल नहीं है। सरकार से कोई भी हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो, चाहे राजशाही हो, लेकिन वो नीति तो हमेशा सरकार जनता के भले के लिए बनाती है, लेकिन जनता से पूछती नहीं है ये सरकार। लेकिन सरकार तो कहती है हम जब से हम सत्ता में आए हम लोग बहुत लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लोग जो है आमजन उनके साथ जुड़ा है। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो चुनाव लड़ रहे थे, सात सिंह वर्मा के बेटे, तो वो क्या भाषण देते थे? अगर आप एक हो जाओ, आपकी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है, ये उसने कहा था चुनाव के दौरान। अगर जाटो एक हो जाओ, आपकी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में किससे? आज कौन सेक्शन बहन बेटियों की इज्जत पर उंगली उठा रहा है? ये सोचने की बात है। जो जाटो की बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा की गारंटी लेते थे चुनाव के दौरान वोट प्राप्त करने के लिए, आज वही लोग और वही सरकार क्या कर रही है? कौन बहन बेटियों की इंसल्ट कर रहा है? इसका जवाब इस पार्टी ने देना चाहिए। लेकिन पार्टी या बीजेपी या सरकारें तो कहती है, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है गठबंधन की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बेमायने है वो सब? अब करप्शन और नीतियां बनाने का काम हमेशा ऊपर से होता है। जब ऊपर वाले ठीक होंगे तो नीचे वाले अपने आप ठीक हो जाती है। करप्शन भी हमेशा ऊपर से चलती है और गुड नीतियां भी हमेशा ऊपर से चलती है। क्या देश के राजधानी में इस तरह के मोमेंट चल रहे हैं? प्रधानमंत्री को विदेश से जीत कर आता है, मेडल लेकर आता है, सबसे पहले उस पर व्हाट्सअप भी करते हैं, उसको बधाई भी देते हैं, फिर चाय पर भी बुलाते हैं। अब क्या हो गया भैया? वही खिलाड़ी जिसने देश को रिप्रेजेंट करा, देश का सम्मान बढ़ाया, उसके सम्मान को कुछ स्वार्थी लोगों ने ठेस पहुंचाने की प्रयास किए। उस प्रयास को क्या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता? तो किस तरह के प्रधानमंत्री हैं? मेडल जीत के आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनको हर तरह की सुविधाओं का वादा करते हैं, और जब उन्हीं देश के गौरव के साथ अनियमितताएं होती तो साइलेंट हो जाते प्रधानमंत्री। ये बताना चाहिए। अरे मीडिया ने भी इस बात को रखना चाहिए, जो चुनाव के दौरान बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं और एक विशेष पार्टिकुलरली कम्युनिटी का नाम लेते हैं, इकट्ठे हो जाओ ये हो जाएगा, लेकिन आज कौन कर रहा है? ये बताना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जैसा आपने कहा कि जब मेडल लेके आते हैं खिलाड़ी तो उनके साथ सेल्फी लेते हैं, पूरा जो पीआर का काम होता है मार्केटिंग करते हैं, लेकिन अब नहीं आ रहे, तो प्रधानमंत्री को और भी तो काम रहते हैं ना। अभी उन्होंने देखे 100वां एपिसोड किया मन की बात का, तो और भी अपनी बात का, जनता की मन की बात तो नहीं सुनते। जनता की मन की बात सुननी चाहिए राजा को, अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। जनता की मन की बात सुनकर उनकी जो समस्या है उनका निदान करना चाहिए। मीडिया से कोई मिले, प्रधानमंत्री 9 साल हो गए, मीडिया किसको रिप्रेजेंट करता है? जनता को रिप्रेजेंट करता है। कि जब जनता की आवाज़ नहीं सुनते, अपनी आवाज़ को ही जनता में थोपते हैं, ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है भैया। ये चीज़ व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं चलती। जितने भी तानाशाह हुए हैं, अथॉरिटेरियन हुए, उनका स्पेल ऑफ टाइम बहुत छोटा होता है। तो मौजूदा सरकार में तानाशाही है। हाँ, वर्तमान सरकार में डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, ना प्रतिनिधियों की आवाज़ सुनी जाती है, ना प्रेस की आवाज़ सुनी जाती है। तो जनता के साथ खिलवाड़ है। जनता ने एक बार तो धोखे में दे सकते हो, सरकार जनता की मालिक नहीं है, सेवक है। सेवक है भैया। और जब सरकार मालिक बन जाती है तो सेवक इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करते हैं भाई।
तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इतिहास साक्षी कहीं भी देख लीजिए, और डेमोक्रेसी तो बेस्ट गौरव फोरम होती है, तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं। अब तो समय ही बहुत कम रहेगा। लेकिन बीजेपी वाले दावा करते हैं, खासकर अमित शाह जी कहते हैं गृह मंत्री की, अभी हम जाने वाले नहीं अगले 10-15 साल 50 साल तक कि जनता हमारे साथ बनी हुई है। हर एक तानाशाह ऐसे ही कहता है। आप इस देश का इतिहास देख लीजिए, 75 में क्या हुआ था आपके सामने है, 85 में क्या हुआ था आपके सामने है। जिसने भी जनता की भावनाओं के अनुरूप शासन करने का अनदेखी की है, जनता ने उसको सपेर नहीं किया, जनता ने उसको सजा दी है। इस देश का इतिहास इतिहास देख लीजिए, 70 साल का इतिहास, इसमें 2 बार देख लीजिए, तो ये कोई स्पेस नहीं है इनके लिए। तो सर अब क्या लगता है क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये लोग जांच इनका इफेक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसका एक क्रिमिनल आज के दिन स्टेट होम मिनिस्टर है। जब आप इस तरह के आदमी को प्रोटेक्ट करेंगे तो आम जनता के उसमें मैसेज क्या दे रहे हैं। एक इफेक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस एसोसिएशन का अध्यक्ष है, और उसकी तानाशाही के खिलाफ सरकार सरेंडर करी हुई है। तो जहाँ से वो अध्यक्ष हैं, जहाँ से आते हैं यूपी से, वहाँ पे तो जो सीएम है वो दावा करते हैं हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। उनके दावों पे कौन विश्वास करेगा। दावे तो जब ये चुनाव में जाएंगे पता लगेगा ना। जाओ तो जब ये जो कार्य कर रहे हैं, अभी यूपी में तो नहीं था उनके में, जनता से वोट मांगते तो मैनिफेस्टो के आधार पर मांगते हैं। मैनिफेस्टो में तो उनकी कोई पॉलिसी थी ही नहीं। बिल्डर कहाँ था उसकी मैनिफेस्टो में। एक पार्टिकुलरली एक सेक्शन को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर आप पिन पॉइंट करते हैं, तो ऐसा इस देश में नहीं हो सकता। ये देश तो एक यूनिक है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी है इस देश में, विभिन्नता में एकता इस देश की खूबसूरती है। आप कुछ लोगों को भ्रमित कुछ समय तक कर सकते हैं, लंबे समय तक नहीं कर सकते। ये देश इस तरह का देश नहीं है जिस तरह का ये बनाना चाहते हैं। ये देश डेमोक्रेटिक देश है, एक सांस्कृतिक देश है, सब तरह के मजहब के, धर्म के। सर क्या लगता है कि एक सांसद के आगे, जो इतना मजबूत प्रधानमंत्री कहते हैं अपने आप को, मीडिया भी चलाता है, तो एक सांसद के आगे वो मजबूर हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे? ये मजबूर नहीं है, नहीं दिखाना चाहते मोदी है तो सब कुछ संभव है। ये जन आंदोलन जितने भी हुए उनको क्रैश करने का काम किया। पीछे किसानों का भी क्रैश करने का काम किया था, उसमें भी सफल नहीं हुए, इसमें भी नहीं होंगे, क्योंकि ये जो उस कम्युनिटी से आते हैं, उस सोसाइटी से आते हैं। यूनिकरी ने लिया क्या, देश को दिया ही है, दिया तो कुछ नहीं। देश का मान और सम्मान को इनको बढ़ाया है, तो इस ऐसे लोगों को आप कैसे झुका सकते हैं। ये तो कतक आखिरकार सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता नहीं है। ये सरकार सुन ले, जितना जल्दी निपटाएगी उतना जल्दी लॉसेज कम होगा, जितना लिंकर ऑन करेगी उतना लॉसेज ज़्यादा हो जाएगा। अब खबर निकल के आ रही है कि जो पीड़ित है परिवार या जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए अपील की है, उनका नाम भी रिवील कर दिया गया और उनकी फैमिली को भी धमकियां मिल रही हैं। वो तो बदमाश तो धमकी देते ही हैं। जो अथॉरिटेरियन होते हैं, चाहे कोई शासक हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, अथॉरिटेरियन की नेचर होती है, वो गरीब आदमी को धमकी से देकर सत्ता अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। लेकिन डेमोक्रेसी में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। मीडिया एक और एंगल दे रहा है कि ये एक समाज की लड़ाई है, जाट वर्सेस नहीं, ये तो उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, इसलिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मीडिया किसका? अडानी अंबानी का मीडिया, और वो किसके दोस्त है? किसके दोस्त? सरकार के दोस्त। मीडिया पे भरोसा नहीं है। मीडिया पे हम तो कदर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो गांव में रहती है वो मीडिया नहीं देखती, वो मीडिया से प्रभावित नहीं होती। उन्होंने देख लिया मीडिया तो उन्हीं का एक हिस्सा है, इसलिए मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी चली गई है। क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ और मैंने जर्नलिज्म भी किया कुछ समय के लिए, तो मैं तो सारी जनपक्षीय पत्रकारिता नहीं रही है। तो मीडिया को भी इन्होंने, मीडिया क्या करे, नौकरी करनी है उस बेचारों ने, उन पर दबाव है। मीडिया एजेंसियाँ किसके अधीन है? अडानी अंबानी के अधीन। वो तो बेचारे नौकरी करते हैं, नौकर पर दबाव डाला जा सकता। आज तक किसी भी सर्विसमैन ने किसी भी डिपार्टमेंट्स का आंदोलन क्यों नहीं चला? क्योंकि अगर स्ट्राइक पर चले गए तो एक बिना भी चूल्हा चलाने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन किसान और ये मजदूर ये कभी भी सरकार की तानाशाही से डरते हैं। क्या सॉल्यूशन देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ क्रेडिबिलिटी बनी है नई चीफ जस्टिस आने के बाद। उन्होंने कहा है कि हमें पहले इसकी जांच करेंगे, मामला देखेंगे, अगर संगीन हुआ फिर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ऐसे 5 जजों की बेंच ने फैसला किया था, किस तरह के जो 5 जजों की बेंच का फैसला देख लीजिए। अब प्राइमरी इन्फॉर्मेशन तो आप दर्ज करेंगे, कोई भी विक्टिम जाएगा, उसको डिनाई नहीं कर सकते। या 5 जजों की जो बेंच है उसके फैसले को भी पुलिस दरकिनार कर रही है, क्या मतलब इन बातों का? इसका मतलब डेमोक्रेसी को माने नहीं रखती। डबल 5 जजों के बेंच का फैसला कोई माने नहीं रखता, उसको भी पुलिस नकार रही है। हाँ, उसको भी नकारता। एक आदमी का अधिकार है, वो पीड़ित है, पुलिस थाने जाए तो उसकी एफआईआर तो दर्ज की जाएगी। 5 बेंच के जजों का फैसला है तो भैया, तो ये चीज़ें डेमोक्रेसी में ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। वो समय नज़दीक आ गया, लोग बहुत पीड़ित हो गए हैं और इस जन समर्थन ये सरकार वर्तमान में खो चुकी है। इसके पास अब क्या लगता है सर कि जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अपील की गई है तो देश भर का समर्थन मिल रहा है पहलवानों को, खासकर जो बेटियां हैं हरियाणा आसपास के जो एरिया, वहाँ पे जो पंचायतें हैं जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है? क्या एकदम साथ है? आपका संविधान भी ये कहता है हर एक आदमी की गरिमा बनी रहनी चाहिए, और ये तो यूनिक है। ये तो देश के हीरो हैं, एम्बेसडर हैं ये। इनकी गरिमा पर भी कोई टिप्पणी करता है तो सरकार के लिए इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है।
आम आदमी के भी गरिमा की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। और ये तो वो देश के वो हीरे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सतह पर देश का नाम रोशन किया। तो फिर आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकार किस तरह के भाव के अनुरूप चल रही है। ये एक सोचने का विषय है और इस पर सोचना चाहिए और जनता इस बारे में मंथन कर रही है। ये सरकार जन समर्थन खो चुकी है और डेमोक्रेसी में जिस सरकार के पास साथ जन समर्थन नहीं होता उसको निश्चित तौर से उसकी विदाई होती है। नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो नुकसान नहीं जाना पड़ेगा सरकार को, कर सकती है। कोई संभावना ही नहीं क्योंकि वोट तो जनता की है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि 2019 में या 22 में जब यूपी चुनाव थे, किसान आंदोलन था, तब भी एक माहौल बना था कि जो किसान वापस नहीं। हाँ, लेकिन यूपी में चुनाव जीती ना बीजेपी, उसके बाद 24 में उसमें भी जीती। अब की बार माहौल और भी ज़्यादा बदल गया। कर्नाटक के बाद और भी ज़्यादा बदल जाएगा। कर्नाटक में जो परिस्थितियाँ जो साफ नज़र आ रही हैं सरकार की तानाशाहपूर्ण नीतियों से और तो नीतियों से जनता पीड़ित है। झूठे आश्वासनों से, प्लानिंग से, लॉन्च योजनाओं के लॉन्च करने से किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरेगा उसको रोटी रोजगार देंगे तो पेट भरेगा। घोषणाओं से रोजाना इनके लिए, वर्तमान सरकार के लिए तो रोजाना ऐतिहासिक डे, रोज कोई नई योजना लॉन्च करते हैं लेकिन धरातल पर तो कुछ भी नहीं है। धरातल पर तो कुछ भी नहीं। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी में खास बात तो है, भले उसके जो मेंबर हों कितना ही बड़ा अपराध कर दे वो उनके साथ बनी रहती है। चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, कठुआ का मामला हो, जो आसिफ का मामला हुआ था, गंभीर आरोप लगे थे, रेप के आरोप लगे थे, यहाँ तक उनको बर्खास्त तक नहीं करती ताकि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके। तो इन स्थितियाँ बदलना चाहते हैं लेकिन जनता बदलेगी, परिस्थिति सरकार के बस में नहीं रही है। ये हर बार किसी न किसी दूसरा इशू रेज करके उसी इशू को डायलूट करने की जिसकी टेक्निक थी वो जनता उससे तंग आ चुकी है। अब जनता परिस्थितियाँ बदलेगी। ये परिस्थितियाँ बदल देता तो समय बदल गया, कहता विनाश काले विपरीत विधि। ये कुछ भी कर लिया उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इस तो वर्तमान जो व्यवस्था है वो जनता का समर्थन खो चुकी है और इसको निश्चित तौर से जाना ही पड़ेगा। ये आम जनता की भावना है। जब एक छोटा कलाकार जो रूरल एरिया से आता है, रूट से आता है, वो ये गाने गाता है, अडानी अंबानी ना चाय वाला है ना गाय वाला है, ये अडानी अंबानी का लगता साला है। जब इस तरह के लोकल डायलॉटिक गाने जब जमीन पर आ जाते हैं ना और उन गानों पर जनता नाचने लग जाती है तो इंडिकेशन है सरकार जन समर्थन खो रही, सरकार जाएगी। चलिए, तो देखिए लोगों का समर्थन मिल रहा है। तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं, कल सत्यपाल मलिक भी आए थे और जयंत चौधरी भी आएंगे। तो लगातार जिस तरीके से अपील की गई, लोगों की भावनाओं से जुड़ता जा रहा है मुद्दा। अभी भी सरकार की तरफ से कहा गया FIR दर्ज नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।